छोटी सोच आए ससुराल पारुल से एक छोटे शहर की रहने वाली थी। पारुल और उसका परिवार एक नॉर्मल सी जिंदगी जीते थे। पर पारुल की किस्मत चमक जाती है जब उसके लिए अनुराग नाम के लड़के का रिश्ता आता है। अनुराग एक बहुत अच्छे घर से था। मेरी पारुल के तो भाग्य खुल गए जो उसके लिए इतना अच्छा रिश्ता आया। अब मेरी पारुल बड़े घर की बहू बनेगी और बड़े शहर में रहेगी। फिर तो हमारी बेटी हमें भूल ही जाएगी, क्यों? माँ, तुम भी ना। मैं कितने ही बड़े घर में क्यों ना चली जाऊँ, पर अपने माँ बाप को कभी नहीं भूल सकती। इतना बोलकर पारुल इमोशनल हो जाती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द पारुल की शादी अनुराग से हो जाती है। अनुराग से शादी करने के बाद जब पारुल अपने ससुराल पहुंचती है तो अपना घर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और उसके मन में कई तरह के ख्याल आने लगते हैं। ये घर कितना बड़ा है। मैंने जितना सोचा था मेरा ससुराल तो उससे भी बड़ा निकला। पर पता नहीं यहाँ के लोग कैसे होंगे। बड़े लोग, बड़ी बातें। पारुल मन ही मन सोच रही होती है कि तभी पारुल की जेठानी पूजा आरती की थाली लेकर आती है और अपनी देवरानी की आरती उतार कर उसे गृह प्रवेश करने के लिए कहती है। पारुल, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? डरो मत, यहाँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं और मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। हम दोनों हमेशा दोस्त की तरह रहेंगे। इसलिए तुम्हारे अंदर जो भी ख्याल आ रहे हैं ना, उसे निकाल फेंको और कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। पारुल अपनी जिठानी को सर पर बिना पल्लू के देखकर अजीब सा मुंह बनाती है और गृह प्रवेश करती है। कुछ देर बाद पारुल अपने कमरे में बैठी होती है। तभी वहाँ पूजा टी शर्ट और पजामा पहनकर पारुल से बात करने के लिए आती है और उससे दोस्त की तरह घुलने मिलने की कोशिश करती है। आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है ना, मैं समझ सकती हूँ। तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर फिक्र मत करो, मैं और तुम्हारी ननद अनीता तुम्हारे साथ हैं। क्या मेरी ननद? पर मैंने अभी तक तो अपनी ननद को देखा ही नहीं। अरे तुम देखोगी भी कैसे? तुम्हारी ननद एक डॉक्टर है और जैसे ही बारात निकलने लगी वैसे ही हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आ गया और उसे जाना पड़ा। देखो अब कब तक आती है अनीता घर। अच्छा, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, बगल वाला कमरा मेरा ही है। इतना बोलकर पूजा तो वहाँ से चली जाती है और अपनी जेठानी को टी शर्ट और पजामे में देखकर पारुल खुद से कहती है, कैसी जेठानी है मेरी? ससुराल में किस तरह से टी शर्ट और पजामा पहनकर बेखौफ घूम रही है। कैसे लोग हैं इस घर के। बेटी रात भर घर नहीं आई और माँ बाप को टेंशन ही नहीं है। पारुल अपने ससुराल में आते ही दिखा देती है कि पारुल की सोच कितनी छोटी है। पर क्योंकि अभी पारुल अपने ससुराल वालों के लिए नई थी, इसलिए वो कुछ नहीं कहती और घर के लोगों को देखकर अंदर ही अंदर अपना गुस्सा दबा कर रखती है। पर समय के साथ धीरे धीरे पारुल की छोटी सोच उसके ससुराल वालों के सामने आने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब पारुल की ननद अपने दोस्तों के साथ छोटे कपड़े पहनकर बाहर घूमने के लिए निकलती है। माँ, भाभी, मैं बाहर जा रही हूँ, रात में लेट से घर आऊंगी। आराम से जाना बेटा। माँ जी, आप अनीता को ऐसे कैसे अकेले घर से बाहर जाने दे सकते हो? वो भी तब जब उनके दोस्तों में कुछ लड़के भी हैं। अरे बहू, तो उसके दोस्तों की चिंता मत कर, वो सारे ही बहुत अच्छे हैं और डॉक्टर हैं। मेरी बेटी को कभी कभी तो हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है। अगर इसमें वो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रही है तो इसमें क्या खराबी है? माँ जी, बुरा मत मानना, बेटियों को इतनी छूट देना सही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि बेटी हाथ से निकल जाए। इतना बोलकर पारुल रसोई में काम करने के लिए चली जाती है। पर क्योंकि पारुल की सास खुले विचार की औरत थी, इसलिए वो पारुल की बातों को नज़रअंदाज कर देती है। अब इसी तरह एक दिन इमरजेंसी केस आ जाने की वजह से अनीता रात को घर नहीं आ पाती, जिस पर पारुल अपने घर वालों से कहती है, माँ जी 8 बज गए, अब तक अनीता घर नहीं आई। आपको फिक्र नहीं हो रही है क्या? पारुल, तुम सबकी कितनी फिक्र करती हो, पर अनीता कोई छोटी बच्ची नहीं है, डॉक्टर है और वो अक्सर लेट ही आती है। कभी कभी तो हॉस्पिटल में इतने केसेस आ जाते हैं कि बेचारी को 2-2, 3-3 दिन तक वहीं रुकना पड़ जाता है, वो घर ही नहीं आ पाती। अच्छा, ऐसा है तो आपको दीदी पर लगाम रखनी चाहिए। अरे उनकी उम्र हो चली है, उन्हें अपने घर परिवार के बारे में सोचना चाहिए और 7 बजे ही घर आ जाना चाहिए। मेरे माँ बाप ने तो मुझे इतनी छूट कभी नहीं दी।
पारुल की ऐसी बातें सुनकर पूजा और पारुल की सास को बहुत बुरा लगता है, पर वो दोनों कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। पर समय के साथ पारुल की बातें घर वालों को सुई की तरह चुभने लगती है। अब पारुल जब भी मुंह खोलती कुछ न कुछ बुरा ही बोलती। पारुल हर छोटी छोटी चीज़ का बतंगड़ बनाती। ऐसे ही एक दिन सब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे और पूजा बिना चुन्नी लिए अपने ससुर विनीत को खाना दे रही होती है। ये देखकर पारुल अपनी जेठानी के पास जाती है और उनके कान में धीरे से कहती है, दीदी ये आप क्या कर रही हो? शर्म लिहाज बेचकर खा गई हो क्या? ससुर जी बैठे हैं और आप बिना चुन्नी लिए उनको खाना परोस रही हैं। अरे पूरा दिन टी शर्ट पजामे में घूमती है, कम से कम ससुर जी के सामने तो सर पर चुन्नी रख लो। पारुल, इस घर में मैं तुमसे पहले आई हूँ और अपनी छोटी सोच अपने पास रखो। मैंने ससुर जी को कभी ससुर नहीं माना। मेरे ससुर जी मेरे पिता हैं और जब मैं अपने पिता के सामने कभी घूंघट या सर पर दुपट्टा नहीं रखती तो अपने ससुर जी के सामने क्यों रखूं? क्या हुआ बड़ी बहू, तुम छोटी बहू पर नाराज क्यों हो रही हो? पिताजी, इस घर में तो हर कोई मुझ पर नाराज ही होता है। आखिर मैं इस घर में छोटी जो हूँ। माँ जी को कुछ बोलो तो वो मुंह फुला कर बैठ जाती है। दीदी को कुछ अच्छा समझाओ तो दीदी नाराज़ होने लगती है। मैंने तो बस दीदी को ये कहा कि आपके सामने दुपट्टा ले ले। क्या मैंने कुछ गलत कहा? बड़ी बहू, छोटी बहू की बात का बुरा मत मानना और छोटी बहू तुम बड़ी बहू की बात का बुरा मत मानना। और एक बात, हमारे घर में बहू बेटी एक बराबर है, इसलिए कभी ये मत सोचना कि तुम्हारे ससुराल वाले बेटी और बहू में फ़र्क कर रहा है। विनीत अपनी दोनों बहुओं को समझाकर वहाँ से चला जाता है, पर पूजा को पारुल की छोटी छोटी बात पर बहस करने की आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसलिए अब जब भी पारुल अपनी जेठानी को कुछ कहती तो पूजा भी पीछे नहीं हटती। तो वहीं दूसरी ओर अनीता भी पारुल की आंखों में खटकती रहती है। ऐसे ही एक दिन जब अनीता अपने दोस्तों के साथ पार्टी से घर लेट आती है तो पारुल बिना समय देखे अपनी सास को भड़काने लगती है। माँ जी, अनीता को समझाओ, ज़माना सही नहीं है, लड़कों का साथ छोड़ दे और पार्टी से समय पर घर आया करे। 12 बजे 1 बजे घर आना लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। मुझे तो एक बात समझ में ही नहीं आती कि आप अनीता के लिए कोई रिश्ता क्यों नहीं देखती हैं। अगले साल अनीता 30 साल की हो जाएगी। अच्छा लगता है क्या इस उम्र में लड़कियां घर में बैठी रहें और इस तरह के जीन्स और छोटे कपड़े पहने? बस भाभी, बहुत हुआ। आप छोटे शहर और घर से आई हैं, ये हमें हर रोज़ देखने को मिलता है। आपकी छोटी सोच आपको इस घर में एडजस्ट ही नहीं होने देती। और खबरदार, अगर मेरी माँ के कान भरने की कोशिश की तो। माँ जी कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है जो मेरे भड़काने से भड़क जाएंगी। और मैं कुछ गलत नहीं कह रही, आपके भले के लिए ही कह रही हूँ। मेरी भलाई किस में और किस में नहीं, ये मेरे घर वाले और मैं बहुत अच्छे से समझते हैं भाभी, इसलिए आप अपने काम से काम रखिए। अनीता अपनी भाभी का कोई लिहाज नहीं करती और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। रात के 12 बजे पारुल और अनीता के बीच में धुआंधार बहस होती है। ये देखकर पारुल की सास परेशान हो जाती है और वो अनीता को ही समझाने के लिए उसके कमरे में जाती है। अनीता बेटा, मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से तो कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ी हो रही है। माँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप मुझे यहाँ समझाने के लिए आई हैं, जबकि समझना और समझने की ज़रूरत भाभी को है। उनकी सोच कितनी छोटी और घिरी हुई है। पता नहीं कैसी लड़की को आपने इस घर की बहू बना दिया। माँ, आप देख लेना, इसकी वजह से हमारा घर बर्बाद हो जाएगा या तो फिर ये खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगी। अरे अनीता, वो एक छोटे घर की लड़की है, इसलिए उसकी सोच छोटी है, पर तू तो अच्छे घर से है और एक डॉक्टर भी है। कम से कम तुझे तो समझदारी से काम लेना चाहिए। देख, रात कितनी ज़्यादा हो रही है, इतनी रात में भी घर में कलेश होगा तो आसपास के लोग क्या कहेंगे? लोगों का पता नहीं माँ, पर अब मेरा घर आने का दिल ही नहीं करता। मैं सोच रही हूँ मैं अपनी नाइट शिफ्ट करवा लूँ और नाइट इमरजेंसी हॉस्पिटल में जितने भी केसेस आएंगे वो सब मैं ही हैंडल करूँगी। जितनी ज़्यादा बिजी रहूँगी मेरे लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसी बहाने मुझे भाभी और इस घर से थोड़ी शांति मिलेगी। अरे अनीता बेटा। माँ, बाकी की बातें फिर कभी करेंगे, अभी बहुत रात हो गई है, अब जाकर सो जाइए और मैं भी बहुत थक गई हूँ। अनीता अब और अपनी भाभी को झेल नहीं पा रही थी, इसलिए वो अपनी शिफ्ट चेंज करवा लेती है, जिस वजह से अब अनीता रात को घर आना ही बंद कर देती है। ये देखकर पारुल को और भी ज़्यादा बोलने का मौका मिल जाता है। देखिए ना दीदी, अनीता ने अपनी नाइट की ड्यूटी करवा ली।
अब मैं बोलूँगी तो आप सब कहोगे कि मेरी सोच छोटी है, पर क्या आप सबको सच में इस घर की बेटी की फिक्र ही नहीं है? मैंने तो उसके अच्छे के लिए बोला था ना। पारुल, हम जानते हैं तुम अनीता का अच्छा चाहती हो, पर तुम जो बोलती हो वो तुम्हारा तरीका गलत है। और अनीता ने अपनी नाइट शिफ्ट भी तुम्हारी वजह से करवाई है, इसलिए अब तुम कुछ ना बोलो वही अच्छा होगा। अपनी जेठानी की ये बात सुनकर पारुल का मुंह बन जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब अनुराग ऑफिस के मीटिंग की वजह से लेट आता है तो पारुल अपने पति से सवाल जवाब करने लगती है। कहाँ रह गए थे? आज इतनी देर कहाँ लग गई? भूल गए क्या? आज आप मुझे मूवी ले जाने वाले थे और आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जब आपने मेरा फ़ोन ही ना उठाया हो। माफ़ करना पारुल, पर ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी और उसे हैंडल करना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए लेट हो गया। हमारे ऑफिस में नूपुर नाम की एक लड़की है, उसने कहा कि उसका घर रास्ते में है तो उसे भी ड्रॉप करना पड़ा। आई एम सॉरी, आइंदा से टाइम पर कराऊंगा और हम फिर कभी चलेंगे ना मूवी देखने। आप ना बहुत भोले, ऐसी लड़कियों की चाल को समझ नहीं पाते। ऐसी लड़कियों से दूर रहा करो। ऐसी लड़कियां हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर देती है। अरे पारुल, इतना क्यों परेशान हो रही हो? इतना बुरा मत सोचो उसके बारे में। वो बेचारी लड़की तो अभी इंटर्नशिप के लिए आई है और वैसे भी खुद बहुत भोली है और मुझसे काफ़ी छोटी भी। तो अपने दिमाग से बुरे बुरे ख्याल निकाल दो। अरे मैं क्यों कुछ बुरा सोचूंगी? मैं तो बस आपको ऐसे ही बता रही हूँ। मैं भी एक लड़की हूँ ना। वैसे भी आजकल की लड़कियों पर विश्वास करना ही बेकार है। अच्छा ठीक है बाबा, मैं सारी लड़कियों से दूर रहूँगा बस। मुझे बहुत भूख लगी है, अब खाना लगा दो। इतना बोलकर अनुराग खाना खाने के लिए बैठ जाता है, पर पारुल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था जो वो खुलकर अपने पति से बोल नहीं पाती। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन पारुल अपने दोस्त से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट जाती है, जहाँ वो अनुराग को रेस्टोरेंट में कुछ लड़कियों के साथ देख लेती है। अनुराग यहाँ रेस्टोरेंट में, वो भी इस समय इतनी सारी लड़कियों के साथ। कितना मज़ा आ रहा है इन्हें इन लड़कियों के बीच बैठकर। कैसे हंस रहे हैं। इन्हें तो घर जाकर बताती हूँ मैं। पारुल अनुराग को रेस्टोरेंट में देखकर गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। अनुराग भी पारुल को रेस्टोरेंट से गुस्से में जाते हुए देख लेता है और वो समझ जाता है कि अब पारुल के दिमाग में शक का बीज पैदा हो चुका है। इसलिए बिना कोई देरी करे अनुराग घर आता है, जहाँ पारुल अनुराग के ऊपर बरस पड़ती है। आप मुझे धोखा दे रहे हैं। क्या कर रहे थे आप उन लड़कियों के साथ? मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए। सच सच बताना, उनमें से कौन लड़की है जिसके साथ आपका चक्कर चल रहा है? अरे पारुल, मेरी बात तो सुनो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। वो बस ऑफिस की तरफ से लंच था। माना मैंने कभी नौकरी नहीं की, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं जानती। और आपके ऑफिस में क्या आप अकेले लड़के हैं? आपके ऑफिस वाले तो बड़े खुले मिजाज के, अपने स्टाफ को लंच करवाते हैं और आपको लड़की के पीछे बैठकर बड़ा मजा आ रहा था। इस तरह हंस के तो आपने मुझसे कभी बात नहीं की। सच सच बताओ, उन लड़कियों में से आपका किसके साथ चक्कर चल रहा है? अरे यार पारुल, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। मेरी बात पर विश्वास करो। अरे तुम खुद सोचो, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं क्या भागता हुआ नौकरी छोड़कर यहाँ तुम्हारे पास आता? मैं कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाता। थोड़ा तो विश्वास रखो मुझ पर। अनुराग के समझाने पर पारुल उसकी बात मान तो जाती है, पर उस पर कड़ी नज़र रखने लगती। अब अनुराग का फ़ोन जब भी बजता तो सबसे पहले पारुल फ़ोन चेक करती। धीरे धीरे पारुल का शौक अनुराग के लिए बढ़ता जाता है और एक दिन अनुराग के ऑफिस की एक लड़की सिर्फ मजाक मजाक में उसे आई लव यू का मैसेज सेंड करती है और ये मैसेज पारुल देख लेती है। अब आप क्या कहेंगे अनुराग जी? आज तो मैंने आपकी काली करतूत को रंगे हाथ पकड़ लिया है। अरे क्या हुआ बहू, तू अनुराग पर इतना भड़क क्यों रही है बेटा? तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? ये शोर कैसा? इस घर में ऐसा क्या हो गया जो पारुल ने बवाल मचा दिया? हाँ, इस घर में शोर और बवाल तो सिर्फ पारुल ही मचाती है। भैया आप सब तो अच्छे घर से हैं, आपकी सोच भी अच्छी है। मैं छोटे घर से आई हूँ ना, इसलिए मेरी सोच छोटी है। पर जब आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे अनुराग जी मुझे धोखा दे रहे हैं, मुझे चीट कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि सोच चाहे छोटे घर की हो या बड़े घर की, चोट दिल को पहुंचती है। पारुल, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा।
नूपुर की बस आदत है मजाक करने की। ज़रूर उसने मज़े लेने के लिए ये मैसेज किया होगा, या फिर गलती से भेज दिया होगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम्हारी नूपुर से बात करवा देता हूँ। वो ऐसी लड़की नहीं है और ना ही मैं कभी ऐसा काम कर सकता हूँ। मुझे किसी पर विश्वास नहीं है, और वैसे भी इस घर के लोग मुझसे परेशान हो चुके हैं, क्योंकि मेरी छोटी सोच है ना। दीदी ने तो मुझसे बात करना ही बंद कर दिया है। मेरी वजह से अनीता ने अपनी नाइट शिफ्ट करवा ली, और आप तो कहीं और ही चक्कर चलाने लगे। जहाँ मेरी कद्र नहीं, उस घर में मैं अब और रह नहीं सकती। एक मैसेज की वजह से पारुल अपने हाथों से अपना घर बर्बाद करने पर तुल जाती है और बिना अनुराग की बात सुने समझे अपना सामान लेकर अपने मायके पहुंच जाती है, जिसके बाद पारुल का मायका और ससुराल दोनों ही एक कश्मकश में बन जाते हैं और दोनों ही परिवार चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता।